आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है। हमारी पृथ्वी पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण सूर्य है। सूर्य उदय ना हो तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और लगभग सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य के कारण ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। सूर्य पृथ्वी का एकमात्र स्रोत है। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश का एक छोटा सा अंश ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसका 15% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है, जिसका 30% भाप बनाने के काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे व समुद्र सोख लेते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि भला ये सूर्य किस चीज का बना है? तो आइए जानते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद विशाल गोला गर्म गैसों से बना है। सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। सूर्य एक गैसीय तारा है जो मुख्यतः गैसों से मिलकर बना है, जिसमें 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य गैसें हैं। सूर्य पर कोई सतह नहीं है और यही कारण है कि यह इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य के जन्म के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ इसकी सबसे पुरानी और एक्सेप्टेबल थ्योरी सन 1755 ईस्वी में दी, जिसमें उन्होंने सूर्य के निर्माण के बारे में बताया कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे सौरमंडल और सूर्य का निर्माण नेबुला मटेरियल से हुआ है। नेबुला ब्रह्मांड में धूल और गैसों का एक बादल होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य जहां स्थित है उस जगह पर अत्यधिक सुपरनोवा होंगे, जिनके मैग्नेटिक्स वेव्स के कारण बादलों में अट्रैक्शन और ग्रेविटेशन फोर्स पैदा हुआ होगा और वहां बादल घूमने लगे होंगे और एक बड़े बादल का एक बड़ा हिस्सा केंद्र में इकट्ठा हो गया और जो बाकी बचा हुआ बादल का हिस्सा था वह कई लाख किलोमीटर तक एक ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगा। केंद्र में प्लाज्मा बनना शुरू हो गया, जिसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होना प्रारंभ हो गया, जिसके कारण एक जगह अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और यह प्रक्रिया कई लाखों वर्षों तक ऐसे ही चलती रही और ऑर्बिट के आसपास घूम रहे बादल आपस में जुड़कर धीरे धीरे एक परत में बदलने लगे। इस तरह जिस जगह अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई उसी जगह को सूर्य का नाम दिया गया। अभी के समय सूर्य उसके मेन सीक्वेंस स्टार में है, जहां उसने अपना आधा जीवन बिता दिया है, लेकिन यह अभी भी 6 अरब साल जिएगा। सूर्य के भीतर का हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तब उसे ऊर्जा मिलती है। सूर्य के भीतर उपस्थित आधा हाइड्रोजन जल चुका है और बचा हुआ हाइड्रोजन लगभग 6 अरब सालों तक ही चल सकता है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब यह हीलियम से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हीलियम हाइड्रोजन की तुलना में भारी तत्व होने से इसका कोर अंदर की ओर सिकुड़ता जाएगा और बाहर का स्तर अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। उस समय सूर्य लाल रंग का विशाल गोला बन जाएगा, जिसे रेड जायंट स्टार कहते हैं। तब यह पहले बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह और आखिर में हमारी पृथ्वी को निगल जाएगा और संभावना है कि मंगल भी इसकी चपेट में आ जाएगा। रेड जायंट स्टार के बाद इसका बाहरी स्तर अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। इसका पृथ्वी के जीवन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी अगले 1 अरब वर्षों में ही जीवन के लिए कठिन बन जाएगी। सूर्य की रोशनी इसी समय में बढ़कर पृथ्वी के सारे सागरों महासागरों के पानी को उबाल देगी और यह अंतरिक्ष में खो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी शुक्र की तरह का एक शुष्क और वीरान ग्रह होगा। वर्तमान से 2 अरब साल बाद पृथ्वी का अधिकतर वायुमंडल सूर्य के बढ़ते रेडिएशन से उत्तेजित होकर अंतरिक्ष के व्योम में खो जाएगा। पृथ्वी की जमीन एक पिघले पत्थरों का क्षेत्र बन जाएगी और पीछे छूट जाएगा सिर्फ सफेद कोर, जो बहुत तेज गति से घूमता है। तारे की इस अवस्था को व्हाइट ड्वार्फ स्टार कहते हैं।
यह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोता रहेगा और आखिर में ब्लैक ड्वार्फ स्टार में बदल जाएगा, जो ब्रह्मांड में अरबों नहीं बल्कि खरबों वर्षों तक जीते हैं। हमारे सूर्य की तरह ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जो अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है: लाल दानव तारा, महादानव तारा, परम दानव तारा। लाल दानव तारा खगोल शास्त्र में लाल दानव तारा अथवा रेड जायंट स्टार ऐसे चमकीले दानव तारे को कहते हैं जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 0.5 से 10 गुना